चलिए बेटा, हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके बेटा, देखिए आज हम चैप्टर कर रहे हैं अपना पार्ट 6 उपसर्ग। ठीक है, बुक अपनी पास लेके बैठिए। देखिए, हमारा जो चैप्टर है उपसर्ग, उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग, क्या बना है ये उपसर्ग। ठीक है, उप का क्या अर्थ होता है? उप का अर्थ होता है निकट, और सर्ग का क्या अर्थ होता है? सृष्टि करना। सृष्टि करना, सर्ग का क्या अर्थ हो गया? सृष्टि करना। ठीक है, उप का अर्थ हो गया निकट, और सर्ग का अर्थ हो गया सृष्टि करना। अतः अब क्या हो गया? निकट बैठकर नया शब्द बनाना। अब इन दोनों का अगर हम अर्थ निकालें तो क्या हो गया? निकट आकर नया शब्द बनाना। ठीक है, पहले अभी आप ये देखिए कि मैंने दो शब्द लिखे, उप और सर्ग। उपसर्ग, उप का अर्थ निकट, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो इन दोनों का अगर हम अर्थ लेते हैं तो क्या निकट निकलेगा? निकट आकर नया शब्द बनाना। अब उदाहरण देखिए, मेरे पास एक शब्द है पढ़। इसको हम, पढ़ शब्द है, जब इसके निकट में एक ऐसा हम शब्दांश लगाएं जिससे एक नया शब्द बने और उसका ही अर्थ अलग निकले। जैसे अभी पढ़ शब्द है, अगर हम इसमें जोड़ दें अन, तो क्या बन जाएगा? अनपढ़। और इसका अर्थ होता है जो पढ़ा लिखा ना हो। तो जो हमारा, अब हम इसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? मूल शब्द। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? उपसर्ग। ये हमारा उपसर्ग है और ये मूल शब्द है, और इससे हमारे एक नए शब्द की रचना हुई है, नया शब्द बना है, और उसका अर्थ जो है अलग हो गया। अभी देखिए आप, उप उपसर्ग जो होता है उसके 3 पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो आप कभी भी उपसर्ग की डेफिनेशन नहीं भूल पाओगे। सबसे पहले क्या होता है कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश। क्या होते हैं? शब्दांश। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? ये मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। ठीक है, और तीसरा होगा कि ये अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तीसरा क्या होता है? अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, ये तीन बातें सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो उपसर्ग और प्रत्यय होते, सॉरी, उपसर्ग जो है वो शब्दांश होते हैं। सेकंड, मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। थर्ड, अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। क्लियर हो गया सभी को? ये 3 पॉइंट जब आप याद रखोगे तो आप उपसर्ग की डेफिनेशन भी क्लियर बता सकते हो। अब उपसर्ग क्या होते हैं? अब इन तीनों से ही हम उपसर्ग की डेफिनेशन बनाते हैं कि वे शब्दांश। अभी आप ये देखिए, क्या आप इस शब्द को, इसको शब्द कह सकते हो? नहीं। जो हमारा उपसर्ग जो होता है वो स्वतंत्र रूप से कोई शब्द नहीं होता है, वो शब्दांश होते हैं, और शब्दांश का अर्थ होता है शब्दों का अंश। शब्दों का अंश, अंश का मतलब क्या होता है? हिस्सा, भाग। होता है ना कि ये जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो पूरी तरह से शब्द नहीं होते, किसी शब्द का
अंश होते हैं। क्लियर बेटा? दुष्यंत बेटा सामने आना एक बार। दुष्यंत। दुष्यंत कल भी मैं आपको बोल रही थी, आप क्लास में नहीं आए, फिर बोल रहे थे हनी आदेश बोल रहा था तभी मैं नहीं बोला। दुष्यंत। अभी ये मैसेजेस कौन कर रहा है आपस में? दुष्यंत। कैमरा ऑन करो दुष्यंत। हाँ कैमरा ऑन करो दुष्यंत। नहीं कर रखा। हाँ मेरे पास बीच बीच में आदेश, आप अपना माइक ऑफ करो, कैमरा ऑफ करो। हाँ ये दुष्यंत बेटा, अगर आप ये बेकार की हरकतें ना करो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या दिखाना चाहते हो आप इस तरह की बेकार की बातें करके दुष्यंत? कल इतना सारा टाइम मेरा वेस्ट हुआ, इतना सारा प्रिंसिपल मैम का टाइम वेस्ट हुआ। ये प्रिंस कौन है? अपनी क्लास में है प्रिंस भी, 8th में। मिहिर। ओके बेटा। अभी एक बच्चा है हितेश, क्लास में है बेटा हितेश। जो बच्चा डेली क्लास ले रहा है, हितेश नाम का बच्चा। चलिए नहीं है अभी। अभी सभी बच्चे, मैंने चैटिंग डिसेबल अब नहीं कर रखी, अब वो सारी चैट आपकी प्रिंसिपल मैम देख रही है कौन मैसेज कर रहा है। प्रिंसिपल मैम भी क्लास में है, और फिर आपके पास घर पे कॉल आएगा, पापा के पास, मम्मी के पास, फिर आपको ऑनलाइन क्लास से हटा दिया जाएगा। जो बच्चे बेकार की चैटिंग करते हैं ड्यूरिंग क्लास, और बच्चों को भी नहीं पढ़ने देते, दो चार जो शरारती बच्चे हैं। चलिए अभी मैं यहाँ बता रही थी कि उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं बेटा, वो शब्दांश होते हैं। उनका, वो स्वतंत्र शब्द नहीं होते, उनका अर्थ तो होता है, लेकिन उनका अर्थ जब होता है जब वो किसी मूल शब्द के साथ में जुड़ जाते हैं। ठीक है? जैसे कि अभी मैं आपको एक बताती हूँ, आपने ये दो शब्द देख रखे होंगे, ए और से। ठीक है, आपने देखा है, सभी को पता है। तो ए का मतलब होता है रहित, और से का मतलब होता है सहित। ये हम वैसे सेंस लेते हैं, इसका अर्थ नहीं होता, खाली एक वर्ण का अर्थ नहीं होता है बेटा। हम इनका अर्थ जब लेते हैं जब ये किसी मूल शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं परिवार, शब्द है एक, परिवार। परिवार आपका एक शब्द है, परिवार का मतलब परिवार। जब आप इसके आगे से लगा दोगे, से परिवार, तो इसका अर्थ बदल जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा परिवार सहित। क्लियर बेटा? के जो उपसर्ग प्रत्यय होते हैं वो शब्दांश होते हैं, जब वो किसी मूल शब्द में जुड़ते हैं तो ही उनका एक अर्थ होता है। ठीक है? अभी आप देखिए, मैं बुक की रीडिंग लगा रही हूँ, इसमें सिर्फ ये तीन चार बातें ही बताने की थी बेटा। अभी मैं बुक की रीडिंग लगा रही हूँ, देखिए सभी बच्चे बुक में। उपसर्ग शब्द उप और सर्ग के मेल से बना है। उप का अर्थ है निकट,
और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। इस प्रकार उपसर्ग शब्द का सामान्य अर्थ है निकट बैठकर शब्द बनाना। व्याकरण की दृष्टि से इसका अर्थ है नए अर्थ वाला शब्द बनाना। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उपसर्ग को समझिए। बेटा कोई भी हमारा उपसर्ग और उपसर्ग जो होते हैं, हमारे पास बहुत सारे उपसर्ग होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया मल शब्द, ठीक है, मैंने लिख दिया पढ़ शब्द, मैंने लिख दिया अधिक शब्द। अब इन ये हमारे पास क्या है, मूल शब्द है। अब हम इनमें उपसर्ग जोड़ सकते हैं। जैसे मल, मल में हम कौन सा उपसर्ग जोड़ सकते हैं, निर। जब आप इसमें निर जोड़ोगे तो ये कैसा शब्द बन जाएगा, निर्मल। अब ये देखिए यहाँ पर इस रे में हलंत है, ठीक है, तो ये स्वर रहित है। तो मैंने आपको यही बताया था, जब रे के नीचे हलंत हो तो वो क्या हो जाता है, हमारा कौन सा रे बन जाता है, रेफ वाला रे, ठीक है। पढ़ में कौन सा जोड़ोगे आप, अभी मैंने पहले भी बताया था, अनपढ़। अन उपसर्ग जोड़ा, अनपढ़, ठीक है। अधिक में क्या जोड़ेंगे हम, अति। अति प्लस अधिक ये बन जाएगा अत्यधिक। तो मैंने आपको ये हमारे क्या है, सारे मूल शब्द, और ये क्या है, हमारे उपसर्ग। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा कि हमारे पास बेटा एक हमारे पास मूल शब्द होता है, उसमें हम उपसर्ग जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, और जो नया शब्द बनेगा उपसर्ग के जुड़ने से उसका जो है अर्थ ही बदल जाएगा। क्लियर। अभी जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो हमारी अनेक भाषाओं से आए हैं उपसर्ग। हिंदी के भी उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं, उर्दू के उपसर्ग हैं हमारे पास, संस्कृत के हैं, अंग्रेजी के हैं। आपके 5 तरह के उपसर्ग दे रखे, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, और एक होते हैं संस्कृत के अवयव। ये 5 तरह के आपके उपसर्ग दे रखे हैं। अवयव, अवयवों को भी बेटा हम एक दूसरे सेंस में हम उपसर्ग बोल सकते हैं। जो अव्यय होते हैं वो बदलते नहीं है ना, तो जो संस्कृत के अव्यय होते हैं उन्हें भी हम इसमें काउंट करते हैं, उपसर्गों में गिनते हैं, ठीक है। अभी आप एक बार ध्यान रखिए कि जो हमारे उपसर्ग होते हैं, मान लो मैं एक शब्द दिया हुआ है कोई भी, यहाँ पर दिया हुआ है अपमान, ठीक है, एक दिया हुआ है अप शब्द, एक दिया हुआ है अप, अपना, एक अपनाया। अब आप मेरे को ये बताइए कि इन इनमें से ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें अप उपसर्ग नहीं जुड़ा है। यस बेटा, क्लियर। जिस भी बच्चे ने बताया, गार्गी, हिमांशु, क्लियर है, राइट है बेटा। अपना और अपनाया। अभी देखिए आप कैसे पहचानोगे कि इनमें उपसर्ग नहीं है, कैसे पहचानोगे कि जो हमारा, आप पहले उस शब्द के 2 टुकड़े करके देखिए, ठीक है, तो जो आपका मूल शब्द होगा, जो 2 टुकड़े आप करोगे उनमें से किसी एक शब्द का अर्थ होगा, और जिसका अर्थ होगा वो मूल शब्द होगा, और बाकी जो आपका निकलेगा वो आपका उपसर्ग होगा, और उसी के जुड़ने से आपका क्या हुआ है, नए शब्द का निर्माण हुआ है, और अर्थ में भी परिवर्तन हुआ है। अब मान लो ये मान शब्द है, मान का मतलब क्या हो गया, किसी की इज्जत करना, और जब उसमें अप जुड़ गया, अपमान यानी कि बेइज्जत करना किसी को, तो अर्थ बदल गया ना इसका। तो जो हमारा मूल शब्द होगा उसका अर्थ होगा, किसी भी शब्द के, शब्द में से जब आप उपसर्ग को अलग करते हो
उपसर्ग को अलग करने के बाद जो आपका मूल शब्द बचेगा उसका अर्थ होना चाहिए। अगर उसका अर्थ नहीं हुआ तो इसका ये मतलब है कि बेटा आपने जो उपसर्ग को अलग किया है वो गलत है। क्लियर? आपके बहुत सारे दिए हुए हैं उपसर्ग, उपसर्ग युक्त शब्द दिए हुए हैं बहुत सारे, आप उनको करिए। और बस इस चैप्टर में इतना ही था बताने का कि उपसर्ग क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, उनको अलग कैसे करते हैं। आपने आपको एक शब्द दे दिया, जैसे कि बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, मैं अभी आपको एक उपसर्ग दे रही हूँ, जैसे परा है, एक परा शब्द है परा। इससे हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। एक ये हमारा क्या है, पराक्रम, पराधीन। पराया किसने बोला? गलत है बेटा, पराया। वेरी गुड। पराजय। अभी आप देखिए, अभी किसी ने बताया पराया, लिख दिया बेटा, पराधीन लिखा हुआ है, पराधीन। अभी किसी बच्चे ने अभी किसी बच्चे ने बोला मेरे से, मैम पराया लिखो। अब आप इसमें परा को अलग कर दोगे, इस परा को जब अलग करोगे तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा? या बच जाएगा। और या शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। इट मीन्स ये जो आपने परा से जो शब्द बनाया वो गलत है। क्लियर बेटा? ठीक है, अभी आगे मैं इसकी रीडिंग लगा रही हूँ, देखिए। जो शब्दांश किसी अन्य शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करके उनके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। आप ये कह सकते हो, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें सॉरी उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश, मैंने आपको जो तीन विशेषताएं लिखवाई थी उनको ध्यान में रखो। शब्दांश, मूल शब्द के आगे जुड़ना और अर्थ में परिवर्तन, तीन बातें हो गई। इसी से हम क्या बनाते हैं? हम उपसर्ग की डेफिनेशन बनाएंगे। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है? भी आपके यहाँ पर उपसर्ग की विशेषताएं दी हुई है। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, ये केवल मूल शब्दों से पहले लगते हैं, इनसे नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। ये आपकी दो विशेषताएं हैं उपसर्गों की। उसके आगे दे रखा है उपसर्गों के भेद। हिंदी में निम्नलिखित 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग के समान प्रयुक्त किए जाने वाले संस्कृत के अवयव और अंग्रेजी के उपसर्ग। और आपके ये अलग अलग कॉलम बने हुए हैं, ये जो 5 तरह के उपसर्ग है सभी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं, इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उपसर्ग किसे कहते हैं। अभी आप सभी बच्चे बुक में टिक करेंगे इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है, उपसर्ग किसे कहते हैं, इसका आंसर आपका, जहां से आपका पाठ शुरू हो रहा है, उपसर्ग शब्द उप और सर्ग के मेल से बना है, यहां से लेकर और नए अर्थ वाला शब्द बनाना, यहां तक लिखना है पहले। ऊपर की दोनों लाइनें शुरू वाली, चैप्टर जहां से शुरू, अभी बता रही हूँ नमन, पहले आप शुरू की जो 2 लाइनें हैं वो लिखनी है आपको। उसके बाद जो नीचे डेफिनेशन दे रखी है डार्क ब्लैक कलर से,
जो शब्दांश किसी अन्य शब्द के प्रारंभ में लगकर, अभी देखिए, बुक देखिए अभी आप, पहले आपने यहां से लेकर और यहां तक लिखना है पूरा, यहां से लेकर पूरा इस लाइन तक, ठीक है। ये चित्र वाली जो लाइन दी हुई है ये किसी ने नहीं लिखनी। ये यहां तक लिखने के बाद आप यहां से लिखोगे जो शब्दांश, यहां से लेके जो आपके ये तीन उदाहरण दिए हुए हैं यहां तक। क्लियर बेटा? हाँ जी, ये फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये। यस बेटा। बेटा जब जहां से चैप्टर शुरू हो रहा है वो शुरू की दो लाइनें, उसके बाद जो उपसर्ग की डेफिनेशन दी हुई है विद एग्जाम्पल, वो लिखनी है। ये दोनों चीजें लिखने के बाद आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो रहा है। जल्दी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं लिखिए। आपको सिर्फ इसमें यही बताना है, हिंदी में जो आपके उपसर्ग के भेद दिए हुए हैं, उपसर्ग के भेद जहां पर दिए हुए हैं ये, बस यहां से लेकर और इनके नाम नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। ओनली नाम नाम लिखने हैं बेटा बस इसके। हिंदी में उपसर्ग, आपको यही लिखना है, हिंदी में उपसर्ग पांच प्रकार के होते हैं और ये पांचों नाम लिख देने हैं बस। नहीं बेटा, एग्जाम्पल वगैरह कुछ नहीं लिखना। हाँ जी, ये दोनों क्वेश्चन आपने फेयर नोटबुक में करने हैं, फोर्थ चैप्टर के बाद करने हैं, फिफ्थ चैप्टर में क्वेश्चन आंसर थे ही नहीं। क्लियर? प्रिया क्या बता दूं फिर से? हैं? कौन बोल रहा है, फिर से बता दो, बोलो बेटा। प्रिया माइक ऑफ करो। देखिए इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखिए, थोड़ी सी है। पेज नंबर 43। क्वेश्चन, निम्नलिखित उपसर्ग व मूल शब्द के योग से बने सही शब्द के सामने सही का चिन्ह लगाइए। आपका दिया हुआ है अति प्लस अधिक, इसमें कौन सा ठीक है? जो ठीक है वो लिख रही हूं मैं, अत्यधिक। जो राइट है उसको मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप अपनी बुक में टिक करके जाइए। सेकंड, पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। थर्ड दिया हुआ है निर प्लस गुण, निर्गुण, लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उचित उपसर्ग के सामने सही का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट में लास्ट वाला, आवी। सेकंड,
कैसी बेटा? हाँ बेटा, इसमें है ना संधि लगी हुई है। जो संधि की जो विसर्ग होता है ना बेटा, वो रे में बदल जाता है। जब मैंने आपको संधि करवाई, जब आपको ये रूल बताया था, इसीलिए ये जो रे है वो अवीर रे बन जाता है उसमें, ठीक है। इसमें सेकंड में करोगे अधः, अधः। थर्ड में करोगे आप निस। प्रत्यक्ष में प्रति, और अत्याचार में अति। अधः बेटा, बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा है अधः? हाँ बेटा। चलो ठीक है बेटा, मेरी आवाज भी तो आ रही होगी ना? हाँ जी, ये है अवि, अधः, निस, प्रति, अति। नेक्स्ट दिया हुआ है बेटा द। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर द देखिए। द में आपका हेडिंग है, जिस शब्द में निम्नलिखित उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है उसके सामने, जैसे नी दिया हुआ है और तीन शब्द दिए हुए हैं, उसमें से नी, तीन शब्दों में नी उपसर्ग किसमें नहीं है वो बताना है। पहले का आंसर आएगा निकम्मा, क्योंकि जो कम्मा शब्द होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। सेकंड में आ जाएगा कुमार, निकम्मा, कुमार, विडाल। बेटा, बेटा माइक ऑफ कीजिए सभी। बेटा लेकिन इसका पूरे का कोई अर्थ नहीं हुआ। वी और डाल, विडाल, मतलब एक जो नया शब्द बना है उपसर्ग जुड़कर, उस नए शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता। क्लियर? जो हम उपसर्ग जोड़कर जो नया शब्द बनेगा बेटा, उसका भी अर्थ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य। नेक्स्ट, पराभाव। कोई मतलब नहीं होता, इसलिए तो ये इसमें कोई परा उपसर्ग नहीं जुड़ा है। जो हमारा ये नया शब्द बना पराभाव, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता, इसलिए इस शब्द में उपसर्ग परा नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, फिलअप देखिए। कोष्ठक में दिए गए उचित उपसर्ग लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में आपका एक मूल शब्द दिया हुआ है बेटा, और उस मूल शब्द में हमने उपसर्ग जोड़कर और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमने उसमें फिल करना है।
जैसे कि अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध डैश हैं, नेता है वो। नहीं। हाँ जी। नेता शब्द में आप अभी जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? अभिनेता। अभिनेता। ये क्वेश्चन है बेटा बै वाला, अभिनेता। नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें जय दिया हुआ है, जय तो हो जाएगा पराजय। नेक्स्ट दिया हुआ है इज्जत, बेइज्जत। नेक्स्ट दिया है जीवन, आजीवन। नेक्स्ट दिया हुआ है ये का, काट टे दिया हुआ है बेटा, काट। ये मिस प्रिंट है, इसको कार रे कर लो, कार। कार करने के बाद ये बनेगा बहिष्कार। सदन से उसका सत्कार किया, नहीं बेटा ये सेंटेंस सही नहीं बन रहा है। वैसे आपने उपसर्ग सही जोड़ा है, लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका सत्कार शब्द यहाँ पर सही नहीं बैठेगा। ठीक है। यहाँ पर लिखिए बहिष्कार। बहिष्कार का मतलब होता है निकाल देना। ठीक है। जल्दी कीजिए बेटा, टाइम हो रहा है। टाइम हो गया है, लेकिन आपका ये कल चैप्टर अपने को दोबारा उठाना पड़ेगा। जल्दी से आप ये उपसर्ग और शब्द ये दिए हुए हैं, इनसे दो दो शब्द बनाने हैं, फटाफट लिखिए। अप में लिखिए अपमान और अपशब्द। अपमान। हाँ जी आ सकते हैं, राइट बेटा। नी में लिखो निडर, निहत्था। नेक्स्ट बद में लिखो बदनाम। बदसूरत, बदकिस्मत, वो भी ठीक है। अगला हम सफर। हम शक्ल। अन में, अन में दिया हुआ है अनादि लिख लो, और अनुदार। अधि में लिखो अधिकार। अधिपति। हम हम शकल। हाँ जी अगला क्वेश्चन है, उसमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। उपसर्ग में लिखोगे इधर ये उपसर्ग, और ये मूल शब्द। ये रे के आंसर थे आपके, और ये है आपके ले के आंसर। अव, अवशेष क्या रितेश? अधिपति, अधिपति। अवशेष,
वही रंग, चिर स्थाई, समतोष, अनुशासन। ये इधर वाले उपसर्ग है, ये मूल शब्द है। यहाँ पर आपको पूरा एक शब्द दिया हुआ है, उनमें से हमने उपसर्ग और मूल शब्द अलग किए हैं। ठीक है। ये तोष, समतोष, चिर स्थाई। हाँ बेटा। बेटा आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा। ये सभी बच्चे जो आप यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम लिख के भेजते हो, ये नहीं भेजने किसी ने भी। ठीक है। और आपकी जो यहाँ पर जो चैटिंग होती है, वो उसमें सिर्फ आपने किसी ने भी रिप्लाई नहीं करना है बेटा। आदेश माइक ऑफ। अभी रुकिए, बात सुनिए पहले। कि जब भी मैं आपको ऐसे बोलती हूँ, कल मैंने सिर्फ एक ही वर्ड बोला हेलो एवरीवन, तो बच्चों के मैसेजेस आने शुरू हो गए। आपको वहां पर कोई भी रिप्लाई नहीं करना है। कोई भी टीचर अगर यहाँ पर चैटिंग के उसमें आपको कोई बात बोलती है, तो आपने सिर्फ उसको सुनना है। अगर वो समझ में नहीं आए तो आपको कॉल करके टीचर से पूछना है, वहां पर आपको चैटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। आप कल देख रहे होंगे तो दो चार जो बच्चे थे वहां पर, कल प्रिंसिपल मैम ने भी वहां पर मैसेज भेजा। अभी सभी बच्चे क्लास ज्वाइन करा रहे हैं। एक एसएसटी की मैडम की ही शिकायत है कि भाई एसएसटी की क्लास ज्वाइन नहीं करते आप लोग। और आज मेरे पास भी कम ही बच्चे हैं बेटा। अभी ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। कल हम कल हम अपने दूसरे काम के साथ मिलेंगे। ठीक है बेटा। बाय एवरीवन। लीव द क्लास। लीव करो बेटा क्लास फटाफट। लक्ष्य, बेटा आप डेली लेट क्लास लीव करते हो। अदिति, लीव क्लास बेटा।